Hello everyone. Today we continue the new topic of our chapter surface area and volume. और आज डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक, एक नया फॉर्मूला विद द नेम फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन होता है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ कोन। जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक कोन है, इफ दिस इज द वन ऑफ द कोन। अगर इस कोन को हम कहीं बीच से काट देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो जो फिगर आफ्टर रिड्यूसिंग इट बचती है दैट इज नोन एज फ्रस्टम। हम फिर उसे फ्रस्टम का नाम दे देते हैं। इट मीन्स व्हेन अबव पोर्शन ऑफ कोन इज कटिंग हेयर, जब ऊपर वाला हिस्सा कोन का हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, द रिमेनिंग फिगर वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ द फिगर इज नोन एज फ्रस्टम। तो इस तरह से ये बन जाता है हमारा फ्रस्टम। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन का बेसिक मतलब है इट इज अ वन ऑफ द फिगर, वन ऑफ द सॉलिड, वन ऑफ द पार्ट, जो हमारे गिवन कोन का एक पार्ट है, हिस्सा है। अब जब हम फ्रस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज नोन टू बी अ रेडियस एंड दिस इज द अनदर रेडियस। तो इसमें दो अलग अलग रेडियस होते हैं जो आप देख पाओगे बहुत आराम से। फिर बेटा उसके बाद जो ये h है, दिस इज नोन टू बी अ वर्टिकल हाइट। ये इसकी वर्टिकल हाइट है। और जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज नोन टू बी इट स्लांट हाइट, वो उसकी स्लांट हाइट है। तो किसी भी फ्रस्टम के अंदर हम लोगों को सिर्फ इन चार बेसिक टर्म्स पे, इन चार बेसिक डिमेंशंस पे वर्क करना है। रेडियस ऑफ द फ्रस्टम, ऑफ अपर एंड, लोअर एंड, वर्टिकल हाइट, स्लांट हाइट। नंबर ऑफ टाइम आप फ्रस्टम को अपनी बुक्स में इस तरह से भी देख सकते हो, देन दिस इज नॉन टू बी अ बकेट देयर। तो फ्रस्टम की शेप आइदर ऑफ द फॉर्म में हो सकती है। आप चाहे ऐसा सोचे, चाहे ऐसा सोचे, चाहे ऐसा सोचे। इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर इस केस के फ्रस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो याद रखिएगा इस बार जो फ्रस्टम होगा, दिस वन इज कंसिडर एज कैपिटल आर, दिस वन इज कंसिडर एज स्मॉल आर। बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता है। हाइट है, एक को बड़े एक को छोटे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट टू इंडिकेट दैट कि ये दो डिफरेंट हाइट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। And this is known to be a slant height and this is known to be a vertical height. तो इस तरह से बेटा we are obtaining the first term. और when we go for the calculation of the results of this first term, we have to first of all find out the value of volume. And volume of a first term of a cone. अगर हमारे को किसी भी फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन का वॉल्यूम निकालना है तो वो होगा 1/3 पाई h आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ फर्स्ट टर्म। और उससे पहले अगर मुझे इनमें रिलेशन चाहिए तो स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकल हाइट, स्लांट हाइट एंड बोथ ऑफ द गिवन रेडियस। तो आपको इस रिजल्ट को भी याद रखना है। दिस इज द वन ऑफ द रिजल्ट, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ये सब हमने ड्राइव किया कौन के फॉर्मूले से, विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी, बट हियर वी नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर मुझे यहाँ पे इसका लेटरल सरफेस एरिया ना बोलते हुए कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए फर्स्ट टर्म, तो अगर आप फर्स्ट टर्म का कर्व सरफेस एरिया प्लान कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू पाई एल आर प्लस आर। पाई एल मीन्स स्लांट हाइट, आर प्लस आर मीन्स बड़ा रेडियस छोटा रेडियस। देन अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, इस फर्स्ट टर्म का टोटल सरफेस एरिया, दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कल। आप देख सकते हैं अगर हम कभी भी टोटल सरफेस एरिया ढूंढेंगे, कर्व्ड एरिया, अपर सर्कल का एरिया, लोअर सर्कल का एरिया, तो एज अ रिजल्ट इट इज पाई एल आर प्लस आर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। टेक दिस पाई कॉमन, एल आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह से वी आर ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। देन इफ स्पेशली गिवन इन योर क्वेश्चन दैट फाइंड द एरिया ऑफ अ बकेट, यू नो दैट बकेट तो आपने देखी होगी अपनी जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये बकेट है, हम नीचे के सभी पार्ट्स मिस छोड़ देते हैं और अगर हमसे बकेट का एरिया पूछे
या ऐसा पूछा है एरिया ऑफ अ बकेट, और इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ अ मेटल यूज्ड टू फॉर्म अ बकेट। बात एक ही है, बकेट बनाने में कितना मेटल लगा, अगर उसका एरिया हमसे कैलकुलेट करवाया जा रहा है तो व्हाट यू नीड टू डू देयर, यू हैव टू गो फॉर अ कर्व सरफेस एरिया, कि भाई एक तो कर्व सरफेस एरिया ले लो, तो ले लेंगे हम, प्लस एरिया ऑफ विच बेस, क्योंकि अगर बकेट है नीचे से ही बंद होगा ही होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ लोअर बेस। याद रखिएगा अपर बेस खुला रहता है, अगर लीक बोल दी किसी ने कि इसे कवर्ड किया हुआ है, फिर तो हम सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, टोटल सरफेस एरिया पे पहुंच जाएंगे। तो हियर द फॉर्मूला इज पाई एल आर प्लस पाई आर स्क्वायर। टेक दिस पाई कॉमन एंड यू आर गेटिंग अनदर फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीखने के लिए आप बच्चों को याद रखना है बस ये 4 बेसिक फॉर्मूले विद दिस वन ऑफ द बेसिक रिलेशन। इन 5 रिजल्ट्स को माइंड में रखेगा और इसी की हेल्प से इजीली आपको दोनों रेडियस, दोनों हाइट, स्लांट हाइट क्लियर हो जाएगी एंड देन यू आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। ना बेटा शुरू करते हैं आपके साथ आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4, और जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेस्ड विद द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट टर्म। अ ड्रिंकिंग वाटर इज इन द शेप ऑफ अ फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन। कहते हैं जो ड्रिंकिंग ग्लास है वो एक फर्स्ट टर्म की शेप में है जिसकी हाइट 14 है। तो हियर वी कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। मैंने सबसे पहले आपके सामने प्लॉट करा एक ड्रिंकिंग ग्लास एंड इट इज वेरी क्लियर दैट कि जो ड्रिंकिंग ग्लास होता है दैट इज डेफिनेटली अ वन ऑफ द पार्ट जिसे हम फर्स्ट टर्म की शेप में कंसिडर करते हैं। तो दिस इज गोज टू बी अ ड्रिंकिंग ग्लास जिसकी हाइट मेरे को यहाँ पे दे रखी है इन्होंने 14, दैट इज कंसिडर हियर एज इट्स वर्टिकल हाइट। व्हेन द अदर एंड में जो इसका डायमीटर है, द स्मॉलर डायमीटर ऑफ दिस पार्ट इज नोन एज 2 एंड द अपर डायमीटर ऑफ दिस पार्ट इज नोन एज 4। तो बेटा स्मॉल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इसलिए रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ इट, वी आर गेटिंग 1 सेंटीमीटर। और जो अपर डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, इसलिए उसका जो रेडियस आ जाएगा दैट इज गोज टू बी 2 सेंटीमीटर। ऑन द अदर हैंड हाइट ऑफ ग्लास is given to us as 14 centimeter and here we need to find out the capacity of a glass, क्योंकि मुझसे यहाँ पे ग्लास की कैपेसिटी फाइंड आउट करने को बोली गई है। कैपेसिटी का मतलब है ये ग्लास कितना वाटर होल्ड कर सकता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सिंस कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज जस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ड्रम, ये जो फर्स्ट टर्म बना है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन, इसे ऑफ अ कोन ही बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म को मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। द रिजल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म इज बेसिकली इंडिकेट हियर द कैपेसिटी ऑफ दैट ग्लास। तो इट इज 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर। तो दिस इज द फॉर्मूला 1/3 22/7, क्योंकि जब तक पाई की कोई वैल्यू नहीं दे रखी तब तक हम उसे हमेशा 22/7 लेते हैं। दिस इज 14 एंड दिस इज 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 into 1। दिस इज फाइनली गिव यू अ वैल्यू 2 44/3, 4 + 1 + 2, तो इट इज 44/3 into 7। दिस इज 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो जो हमारे पास ग्लास की कैपेसिटी आ गई दैट इज 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, और वी कैन से दैट इट इज 1022/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से मुझे मिला मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.4 का पहले क्वेश्चन का आंसर, विच इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यार एक ड्रिंकिंग ग्लास की शेप बताई गई थी फर्स्ट टर्म की फॉर्म में, वेयर द हाइट ऑफ दैट ग्लास इज 14 सेंटीमीटर, द बोथ ऑफ द गिवन सर्कुलर एंड रेडियस एज 4 and 2। विद द हेल्प ऑफ द डायमीटर्स वी ट्राई द फाइंड आउट द रेडियस, height is already given। When you go for the capacity of glass, we need to find out the volume of first term. After making all that simplification, we are obtaining the answer of our question as 1032/3 centimeter cube. Now बेटा कंसिडर करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है द स्लैंट हाइट ऑफ अ फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन इज 4। तो यहाँ पे हमारे को ये कंफर्म कर दिया गया है कि जो फर्स्ट टर्म इज द गिवन सॉलिड है, वी हैव टू डील ऑन अ फर्स्ट टर्म।
जिसकी स्लांट हाइट हमारे पास 4 गिवन है। देन द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर एंड इज 18 and 6। तो इसका जो पेरीमीटर है विच वी ऑल्सो कंसिडर एज अ सर्कमफ्रेंस, तो वो हमारे को 18 दे रखा है। तो इट मीन्स दैट 2 पाई आर 18 है। तो यहां से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, 18/2 पाई, r बिकम 9/पाई। तो जो r की वैल्यू आ जाएगी वो 9/पाई आ जाएगी। ऐसी जो सेकेंड सर्कमफ्रेंस है दैट इज गिवन टू अस एज 6। तो 2 पाई स्मॉल r इज 6। तो यहां से जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 पाई। तो आप ऑब्जर्व करेंगे आराम से। तो मैंने यहां पे सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर एंड का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर एंड इज 18 and 6। तो सर्कमफ्रेंस यानी कि सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कुलर एंड मींस सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। दोनों रेडियस पाई की टर्म्स में ही निकाल ली है। अब मुझे चाहिए कर्व सरफेस एरिया, एंड टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, कर्व्ड surface area of the first term, we need to remember the basic formula here, which is equal to pi L r plus r. Pi remain as it is, L is given to us as 4 and this is 9/pi, 3/pi. It is 4 pi 12/pi. Pi से pi cancel out हो गया and we are getting the answer as 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी, वेयर वी हैव अ बेसिक इंफॉर्मेशन दैट देयर इज अ फर्स्ट टर्म विद द स्लांट हाइट 4, बोथ ऑफ द एंड हैव अ सर्कमफ्रेंस, बोथ ऑफ द एंड का सर्कमफ्रेंस भी गिवन था हमारे को 18 और 6। वी प्लान इट, वी सिंप्लीफाई इट, इन द एंड वी गेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म व्हिच हैव अ आंसर हियर एज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now beta, moving to our question number 3 in which we have a information a fetch. The cap used by the Turks is a shape like a first term of a cone. You can see this figure here कि this is the one of the cap जो particular लोग use करते हैं जो first term of the cone का part है। If the radius of its open side is 10, देखिए ये इसकी open side है, तो इसके जो open side का radius है वो तो 10 है, and the radius of the upper side is 4, ऊपर वाली side का radius 4 है, and the slant height of this particular cap is 15। तो हम लोगों को यहां से जो बेसिक डाटा मिल गया वो ये रहा कि इस फर्स्ट टर्म के अंदर जो इसकी स्लांट हाइट है वो 15 है, जो छोटा रेडियस है वो 4 है, जो बड़ा रेडियस है वो 10 है। तो दिस इज द बेसिक डाटा वी हैव इन अवर क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो एरिया ऑफ मटेरियल used for making it is equal to curved surface area, equal to curved surface area of first term। और अगर आप इस कैप को ध्यान से देखोगे तो नीचे से तो ओपन रहेगी क्योंकि उधर तो हमारा हेड जाएगा, लेकिन ऊपर से रहेगी क्लोज्ड। तो प्लस एरिया ऑफ अपर बेस। तो इस फिगर के हिसाब से मुझे इसका अपर बेस ऐड करना है क्योंकि जो क्लोथ लगेगा, जो कपड़ा लगेगा, एक कर्व्ड एरिया पे लगेगा, एक टॉप पे लगेगा। तो द फॉर्मूला फॉर दिस इज पाई एल आर प्लस आर एंड फॉर दिस वी हैव अ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो आफ्टर हैविंग ऑल दैट बेसिक इंफॉर्मेशन हियर, ये अपर रेडियस है, ये लोअर रेडियस है। तो वी हैव अ अपर रेडियस, वी हैव अ लोअर रेडियस, we need to use this formula. Take this pi common, L r plus r square. Now what we have to do here, substitute the value. Pi gives 22/7. What do you say about L? It's 15. R plus r 10 plus 4. Then beta, what is the value of upper radius? 4. So it's 4 का square. So it is 22/7. And when you make a simplification, it is 15 into 14 plus 16. So what you need to do here, you have to multiply 15 with 14. So when you make a simplification, it is 22/7, 210 plus 16. 22/7 into 226. तो ये मेरे पास आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 वी गेट द आंसर। नाउ यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, 22 को 226 से मल्टीप्लाई करोगे 4972 आ जाएगा।
This is the respective answer. That is the cloth required, area of material required to make that cap. Or it can be written here as 2. अगर हम इसको इसकी मिक्स फॉर्म में लिख दे, it's 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप इस तरह से बहुत केयरफुली इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक फेज है जिसमें हम लोगों ने एक कैप को डिजाइन करा है जो फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन की शेप में थी, जिसका ऊपर वाला रेडियस, ओपन रेडियस 10 था, क्लोज रेडियस 4 था, स्लांट हाइट्स 15 थी. बाय द मीन ऑफ द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट का फॉर्मूला यूज किया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस एरिया ऑफ अपर बेस. We substitute the values carefully, rearrange the data, simplify the result. In the end, we obtain the respective answer of our question as 710 2/7 centimeter square. Now, beta, consider karo one of the most important question of our NCERT exercise, in which we have a very simple information here. A container open from the top, made up of a metal sheet, is in the form of a first term of a cone of height 16 centimeter. With radius of its lower and upper end is 8 and 20 centimeter respectively. So here, as mentioned, we have a container in the shape of first term जो open है from the upper end. This is what we have in our question here. So it is given that we have a first term जो खुला हुआ है, open है upper end से. तो हम लोगों ने इस तरह से एक first term को डिजाइन करा, उसे upper end से खुला रख दिया. What is the height of this first term? The container height is 16 centimeter. The lower radius is 8. The lower radius is 8. The upper radius is 20. Lower upper radius मिल गया. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter. हम आपको पहले तो बताना है कि इसमें कितना मिल्क आ जाएगा जब उसकी 20 रुपए की कॉस्ट है. तो व्हेन वी गो फॉर द क्वांटिटी हियर, हम सबसे पहले गिवन टर्म की बात करते हैं. फॉर द गिवन फर्स्ट टर्म वी हैव हाइट एज 16 सेंटीमीटर, लोअर रेडियस एज 8, अपर रेडियस एज 20. और यहां से अब हम लोग निकालेंगे इसका पहला रिजल्ट. In the first part, we need to find out the cost of milk which can completely fill the container. अगर ये कंटेनर पूरा फिल है तो क्या कॉस्ट होगी मिल्क की. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म. एंड टू गेट दिस वॉल्यूम द फॉर्मूला इज 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस rr. एंड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि जितनी ये मिल्क को कंटेन करेगा, जितना ये मिल्क इसके अंदर होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड इट्स वॉल्यूम. तो हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, कैपेसिटी निकाल रहे हैं. 1/3 पाई इज ऑलरेडी गिवन टू एस टू यूज एज 3.14. रेडियस हाइट इज 16 एंड दिस इज जस्ट बेटर 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 into 8. तो वी मेक टू सिंप्लीफाई दिस टर्म हियर वेरी केयरफुली. वी आर ऑब्टेनिंग दैट इट इज 1/3 3.14 into 16, or when you multiply it carefully, it is 400 plus 64 plus 160. Just evaluate it, simplify करो. 3.14 into 16, और just you have to add all these terms. तो जब आप इसे add कर लोगे, जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा, ये आ गया बेटा, आई थिंक 400 560 प्लस 64, तो इट इज 624 डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ पे जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो वी आर गेटिंग दिस सम एज 560 एंड देन 64. तो 560 प्लस 64 का सम 624 आ गया, जो इजीली इससे कैंसिल आउट हो गया 208. एंड वी आर नीड टू फाइंड आउट 314 into 16 into 208 सेंटीमीटर क्यूब. इसे मल्टीप्लाई कर लेना, तो इनकी जो मल्टीपल वैल्यू आएगी वो आएगी 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह से मुझे यहाँ से मिल गया मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म. क्योंकि मेरे पास जो मिल्क की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ जो मिल्क है एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर है. तो नाउ वी आर चेंजिंग दिस यूनिट इनटू अ लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन अ कंटेनर in liters is equal to 1044992 डिवाइड बाय 1000. और रीजन आप क्या दोगे, यहां पे रीजन लिख लेते हैं कि 1 लीटर
1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो आप ये मेंशन रखिएगा, याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। तो जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मिल्क आ गया इन लीटर, दैट इज बेटा 1000 से डिवाइड करते हैं 0.44992 लीटर्स, और it is 10.45 liters when you just make a round of air. So this is the first concern of our question, where we have a first term, a container in which we have to fill a milk. The concept of the container is given to us with radius of lower and upper end as 8 and 20, height as 16. We used to find out the volume first of all, and in the end we get that volume of milk. Now to cost, since the cost of milk कितनी दे रखी है, कॉस्ट इज ₹20 पर लीटर। दिस इज व्हाट वी हैव इन अवर क्वेश्चन। तो अगर ये मेरे को गिवन है तो टोटल कॉस्ट जब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वॉल्यूम इनटू कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। तो यहाँ पे वॉल्यूम इज ऑलरेडी 10.45, दिस इज 20, जस्ट मल्टीप्लाइड देम केयरफुली, योर आंसर मस्ट बी 209। तो वो पूरा का पूरा कंटेनर, पूरा का पूरा जो मिल्क उस पूरी बाल्टी में था, कंटेनर में था, वो 209 था। तो इस तरह से वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। रीचेक द इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। With the help of the basic information, we have a container in the form of metal sheet with the upper height as 20, lower height as 8, upper radius as 20, lower radius as 8, height is 16. We have a basic one. Then we find out the volume so that we can calculate यार कि हमारी बाल्टी, वो बकेट, वो कंटेनर कितना मिल्क होल्ड कर लेगी, उसे सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में ले गए। By the mean of this simplification, and we obtained that 10.45 liter of milk are there in that container. और it is given in your question कि वो मिल्क सिर्फ 20 रुपीज़ लीटर है, इसलिए अगर 10.45 की टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी तो वो 209 रुपीज़ आएगी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ऑल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ द कॉस्ट इज ₹8 पर 100। याद रखें, कंटेनर बनाना है तो लोअर एंड तो बंद ही होगा। क्वेश्चन में लिखा है ना ओपन फ्रॉम द टॉप। तो मेटल शीट कहाँ कहाँ यूज हुई, एक तो कर्व्ड एरिया पे, एक बेस एरिया पे। तो हमने लिखा है यहाँ पे एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर। हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद किया था एज अ फॉर्मूला नंबर 5, जिसमें आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म का कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ लोअर बेस। बस इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, विच इज हेयर पाई एल आर प्लस आर, एंड हेयर इट इज पाई आर स्क्वायर। टेक दिस पाई कॉमन, एल r plus r square. Now to get the result of this portion of the question, we need to find out the slant height here, and to obtain that slant height हमने पढ़ा था L square is equal to r minus r का whole square plus h square. तो it is a difference of these two, 12 का square plus 16 का square, which give you a value 144 plus 256 का root, it is 400 का root। तो जो स्लांट हाइट मेरे को मिल गई वो 20 सेंटीमीटर मिल गई। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेकंड पार्ट हियर। तो यहाँ पे आ गया, देखिए पाई 3.14, दिस इज वी से 20, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट r प्लस r, इट इज अगेन 20 प्लस 8, एंड हियर इट इज 8 का स्क्वायर। अगेन गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन, 340, दिस इज 20 इंटू 28 प्लस 64, तो 3.14 मल्टीप्लाइड, तो इट इज 560 प्लस 64, क्योंकि 20 इंटू 28 गिव यू अ वैल्यू 56, तो 56 यानी कि 560। तो हेयर इट इज 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 624 से। तो वो जो एरिया ऑफ मेटल शीट आया, मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, वो मेरे पास आ गया बेटा व्हेन यू सिंप्लीफाई 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू। तो दिस इज द टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक दैट
कंटेनर हेयर। तो यहाँ कहाँ का शीट लगी, एक तो कर्व्ड एरिया पे, एक बेस एरिया पे। और अब इसकी भी कॉस्ट निकालनी है। सिंस कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ, इफ द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू कॉस्ट पर कॉस्ट ऑफ शीट पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो आया 1959.36 इंटू 8/100। वाई इट इज 8/100? क्योंकि ये ₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर है, और अगर हमारे को 1 मीटर स्क्वायर चाहिए तो ये 0.08 हो गया। तो हेयर यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई इट केयरफुली, योर आंसर विल बी 156.7488, और राउंड ऑफ कर देते हैं ऐसे 176.75, क्योंकि हमारा आंसर इन द टर्म्स ऑफ रुपीस 2 ही डेसिमल तक जाता है। तो इस तरह से आपने देखा दिस इज द वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन, जहाँ कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिक पे भी वर्क करना था, 2 पर्टिकुलर टर्म्स को एक साथ कंसिडर करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4, एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी हैव अ कंटेनर, मिल्क कंटेनर हियर विद द डिमेंशन 28 and 16। वी ऑल्सो फाइंड आउट इट्स स्लांट हाइट, जो उसके एरिया में काम आएगी। और फिर उसके अलावा हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकाला, और ये कंफर्म हो गया कि द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। सिंस वी नीड टू कन्वर्ट दिस कंटेनर इनटू लीटर, हमने इसे 1000 से डिवाइड किया, राउंड ऑफ कर लिया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो कंटेनर है वो 10.45 लीटर ऑफ द मिल्क को होल्ड कर सकता है। पर लीटर कॉस्ट मिल्क की ₹20 है, इसलिए जो टोटल कॉस्ट आएगी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 409 आएगी। इट मीन्स जो मिल्क इस कंटेनर में आएगा विद द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर के हिसाब से ₹209 का, ₹209 का मिल्क इसमें स्टोर हो जाएगा। अब बात आती है कि मेटल शीट को बनाना है कंटेनर को, तो हमें अगर इस कंटेनर को बनाना है तो मेटल शीट जो लगेगी वो एक तो कर्व्ड एरिया लगेगा, एक बेस एरिया लगेगा, क्योंकि टॉप से तो ओपन था। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म और लोअर बेस एरिया को ऐड कर लिया, कॉमन लिया, स्लांट हाइट जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी उसे इसमें सब्स्टिट्यूट किया, गो फॉर अ कैलकुलेशन इजीली एंड वी गेट दैट एरिया, कि इतनी एरिया ऑफ शीट यूज होगी। और जो कॉस्ट है वो ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉल्व इट, सिंप्लीफाइड, वी गेट द आंसर एज ₹156.75 here as the amount which we have to use to pay for the metal sheet. Now बेटा कंसिडर करो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर NCERT एक्सरसाइज 13.4, जिसमें हमारे पास है अ मेटलिक राइट सर्कुलर कोन ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। तो हेयर वी हैव अ कोन। So first of all we need to plot this cone here with its vertex angle as 60 degree and height of this whole cone is given to us as 20 centimeter whose vertical angle is 60. It's cut into a two part at the middle of the height. इसकी middle of height से हमने इसमें से 2 पार्ट कट कर दिया, ऊपर पार्ट अलग कर दिया, नीचे का पार्ट अलग कर दिया। दिस कटिंग विल बी डन इन सच अ मैनर कि इसका जो ये लोअर बेस है और ये दोनों बेस पैरेलल जा रहे हैं। जो फर्स्ट टर्म अब बना है ये एक फर्स्ट टर्म बन गया है, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट टर्म हो गया। इफ द फर्स्ट टर्म सो ऑब्टेन टू बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16, कहते हैं इस फर्स्ट टर्म को हमने मेल्ट करके रिकास्ट करके वायर बना ली है, बताओ उस वायर की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले मेरे को जो इंफॉर्मेशन है वो है फॉर कोन। तो कोन की अगर मैं बात करूं तो उसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर और उसका वर्टिकल एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अगर मैं यहां से बात करूं आपसे अब फर्स्ट टर्म की, तो उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो हाइट है वो 10 है। एंड वाई आई एम सो श्योर अबाउट दिस हाइट, द रीजन इज वेरी वेरी क्लियर टू अस, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो हमने इस कोन को बीच में से काटा है, पैरेलल काटा है बेस के, वो बिल्कुल इसके पैरेलल काटा है, बिल्कुल मिडल से काटा है। और देन उसके बाद मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो अबाउट वायर है। और वायर, अगर मैं फॉर दी वायर की बात करूं तो यू नो दैट वायर इज बेसिकली अ सिलेंडर और उसका डायमीटर यहाँ पे है 1/16 सेंटीमीटर। तो उसका जो रेडियस आ जाएगा डायमीटर का वो 1/32 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आफ्टर हैविंग ऑल दैट बेसिक इंफॉर्मेशन हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ फर्स्ट टर्म। तो मैंने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करी है।
वी नो डैट ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई होगा और ये बाइसेक्टर निकलेगा 30 डिग्री का। तो थिंक अबाउट दिस ट्राइंगल ओनली नाउ। मैंने इसमें से वो ट्राइंगल बाहर निकाल लिया जिस पे हम लोग वर्क करना चाह रहे हैं। बीइंग अ वर्टेक्स एंगल 60 था तो आधा एंगल 30 होगा। दिस इज द हाइट विच इज 20 हियर, this is the height which is 10 here, this is the height which is also 10 here, this is small r, this is capital R. Just observe from the diagram, you will easily observe all that informations. तो यहाँ पे ये D है, यहाँ पे ये C है, यहाँ पे ये A है। तो in triangle AEB when you go for the radius, तो radius upon 10, तो this is just equal to 10 30 डिग्री क्योंकि it is परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आंसर आ गया √3, बेसिकली आर आ गया मेरे पास 1/√3 और नीचे तो 10 हाइट, तो आर इज 10/√3 सेंटीमीटर। तो मुझे जो स्मॉलर रेडियस ऑफ फर्स्ट टर्म मिल गया दैट इज BE, वो मिल गया 10। ऐसे ही आपको प्लानिंग करनी है, एक एक करके चीज़ों को कंफर्म करना है। देन वी टेक अनदर ट्राइंगल विद द नेम ADC, क्योंकि वी नो डैट ये 90 डिग्री है यहाँ पे और एंगल फिर से 30 डिग्री है, 10 30। इस बार परपेंडिकुलर चलेगा कैपिटल R और ये चलेगा 20, R/20 1/√3। तो R की जो वैल्यू आ गई यहाँ से वो 20√3 सेंटीमीटर आ गई। तो मुझे दोनों ही रेडियस ऑब्टेन हो गए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन इट इज मेंशन दैट कि जो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा that is just equal to volume of cylinder। और why we are saying so in this particular question, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं आपके लिए? The reason is quite clear। इन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट टर्म हमको यहाँ से obtain हुआ हमने उसे वायर बना ली, and when you go for a wire तो वायर is basically a shape of cylinder, तो वो एक सिलेंडर की शेप को प्रेफर करती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ब्रैकेट में लिख दिया वायर 1/3 पाई H R² plus R² plus RR। This is what we have to consider as the volume of first term। और सिलेंडर के लिए पाई, और when you think about its radius तो मैंने यहाँ पे सिंबल चेंज कर दिया क्योंकि एक R ऑलरेडी है, तो मैंने R of W लिख दिया। W इंडिकेट इट्स अ रेडियस ऑफ वायर और मुझे हाइट ऑफ वायर के लिए फाइट करनी है। तो इट इज पाई R of W का स्क्वायर हाइट ऑफ वायर, क्योंकि अगर आप W मेंशन नहीं करोगे R मेंशन करोगे तो कहीं दोनों रेडियस सेम ना लिख देना। तो पाई से पाई यही कैंसिल हो गया। 1/3 व्हाट यू से अबाउट द हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 10। द बिगर R इज 20/√3 का होल स्क्वायर, स्मॉलर R इज 10/√3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 20/√3 10/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर R। और यहाँ पे जो वायर है that is beta, when you think about that wire it is 1/32 का होल स्क्वायर into h। तो यहाँ पे मैंने 1/1 उन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया जो मैंने गिवन क्वेश्चन की हेल्प से ऑब्टेन करी थी। तो क्वेश्चन क्लियर है। मेटलिक कोन, टोटल हाइट 20, ऊपर वाला एंगल 60, बीच में से इसे पैरेलल काटा बिल्कुल मिडल ऑफ द कोन से, यानी कि 10 मीटर की हाइट ऊपर छोड़ी, 10 मीटर की हाइट नीचे छोड़ी। उसके बाद मुझे इस फर्स्ट टर्म से जो फर्स्ट टर्म बना था उसको कन्वर्ट करके वायर में बदल दिया। तो कौन के बारे में रेडियस और हाइट पता थी, फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ उसकी हाइट पता थी और सिलेंडर में उसका रेडियस पता था। देन वी फाइंड आउट, यूज दिस ट्रायंगल हियर टू फाइंड आउट द अपर एंड लोअर रेडियस ऑफ फर्स्ट टर्म, एंड आफ्टर हैविंग ऑल दैट वैल्यूज वी सब्स्टिट्यूट दैट इन द बेसिक फॉर्मूला। नाउ वी आर गोइंग फॉर द कैलकुलेशन। तो इट इज 10/3, 400/3, 100/3, 200/3 HW/64, 32 दो बार ले लीजिए। इट इज 10/3, व्हेन यू एड इट केयरफुली इट इज 700/3, दिस इज 32। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वायर। तो जो हाइट ऑफ द वायर आ गई वो आ गई 700,000,1024/9, क्योंकि यहाँ पे 9 आ गया था सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट ऑफ दिस वायर इज अबाउट इन सेंटीमीटर। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसे फर्दर फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 9 सेंटीमीटर और व्हेन यू गो फॉर इट इट इज 0.000, 7 4s are 28, 2 carry, 14 16, 1 carry and 7।
तो इट इज 7168000 सेंटीमीटर। तो इसे अगर मैं मीटर में ले जाऊं 7168000 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी यूनिट बड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ 0 से 0 ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। नाउ जस्ट यू हैव टू डिवाइड योर वायर फॉर द हाइट 71680 अपॉन 9 को डिवाइड कर लो। द रिजल्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम इट इज 7964.44 मीटर। तो दिस इज द रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर, हेंस the length of the wire obtained is equal to 7964.44 मीटर। तो वन ऑफ द वेरी लॉजिकल क्वेश्चन यार, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज नहीं थी हमारे लिए, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। पहले कौन था, वर्टिकल एंगल था, उसको क्योंकि ये सिमेट्रिक कौन कटता है तो इसलिए 30 डिग्री ये एंगल आ गया इस थीटा से, और ये जो हाइट है ये 10 है, दिस इज 10, ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, थीटा 30 डिग्री को यूज करके बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कंसेप्ट लगाया, स्मॉल आर निकाल लिया, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कंसेप्ट लगाया, कैपिटल आर निकाल लिया, दोनों रेडियस आ गए। ऑलरेडी हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज गिवन टू अस, तो फॉर द पॉइंट ऑफ फर्स्ट टर्म वी हैव ईच एंड एवरी टर्म, एंड टू गेट दैट वायर सिलेंडर की शेप थी, उसका डायमीटर पता था, उससे रेडियस आ गया, फिर मैंने उसकी हाइट निकाली, जिससे मेरे को मेरे क्वेश्चन का रिस्पेक्टिव आंसर जो सिंप्लीफाई होने के बाद मिला, दैट इज इन दी सेंटीमीटर मिल रहा था, उसे मीटर में बदल दिया। इवन किलोमीटर में भी बदल सकते हैं हम, 7.964 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, बट इन द एंड वी आर गेटिंग द लेंथ ऑफ दैट वायर ही इज 7964.44 मीटर हियर। After completing that our NCERT exercise 13.4, now we are moving to our previous year question, that is one of the question जो हमारे को 2015 में CBSE के पेपर में मिला था। A hollow cone is cut by a plane parallel to the base and upper part is removed to make a Turkish cap. If the curved surface area of remainder is 24/25 time of the curved surface area of the whole of the cone, कहते हैं जो रिमाइंडर पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया है वो 24/25 टाइम है पूरे के पूरे कोन के कर्व सरफेस एरिया के। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ लाइन सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइट कोन्स हाइट इज डिवाइड बाय द प्लेन फॉर व्हिच द कट इज मेड। तो हियर यू हैव टू थिंक अ क्वेश्चन वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ अ कोन हियर। हमने एक कोन को प्लॉट करा एंड इट इज मेंशन दैट इस कोन को हम लोगों ने एक सरफेस के साथ पैरेलल टू दी प्लेन कट कर दिया। दिस इज हियर वी कट दिस इन सच अ मैनर कि ये ऊपर वाला पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया, और जो अब ये नीचे वाला पार्ट बचा है, ऑफ कोर्स बेटा ये जो टर्किश कैप ये लोग कह रहे हैं ये एक कोन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कोन का हिस्सा बचा हुआ है यहाँ पे, दिस कोन, ये जो बचा हुआ कोन है रिमेनिंग पार्ट है, मीन्स फर्स्ट टर्म जो है, इस फर्स्ट टर्म का जो कर्व सरफेस एरिया है दैट इज 24/25 टाइम द कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन। तो आपको क्या करना है यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमारे पास कोई डिमेंशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वी हैव टू थिंक होल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी सिंपल वे कि सबसे पहले मैंने माना फॉर कोन, हमने यहाँ कोन ले लिया और इसमें इस कोन की हाइट को सपोज कर लिया द हाइट ऑफ कोन, टेक इट एज कैपिटल एच, इसे मैंने यहां से यहां तक कैपिटल एच सपोज कर लिया। द रेडियस ऑफ कोन इज कैपिटल आर, तो वी टेक इट एज कैपिटल आर। द स्लैंट लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द कोन बोल लीजिए वो कैपिटल एल हो गई। दिस पोर्शन इज कैपिटल एल। क्योंकि हमारे पास कुछ बेसिक चीजें तो है नहीं, तो वी कैन सिंपली प्लान दीज ऑल थिंग्स जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट वेरिएबल्स। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल्स की हेल्प से चीजों को सपोज करना शुरू किया। अब मैं बात करूंगा फॉर फर्स्ट टर्म। व्हेन यू थिंक अबाउट दिस फर्स्ट टर्म बेटा, वी नो डैट कि इसके जो ये अपर रेडियस है, अपर रेडियस अकॉर्डिंग टू द फिगर, इसे मैंने स्मॉल आर मान लिया, जबकि लोअर रेडियस जो हम लोगों को दिख रहा है कि वो शेयर हो रहा है कौन से ही, तो वो कैपिटल आर हो गया। इसकी हाइट को, हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म को मैंने स्मॉल एच मान लिया, तो दिस पोर्शन इज कंसिडर हियर एज स्मॉल एच। ठीक है बेटा,
एंड द स्लांट हाइट, इसकी स्लांट हाइट को मैंने, फर्स्ट टर्म की स्लांट हाइट को मैंने L सपोज कर ले। तो इनिशियली मैंने दोनों फिगर को डिफाइन करा विद द डिफरेंट डिमेंशंस, विद द डिफरेंट सिंबल्स। अब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन पे। Here when you think about the question, it is already mentioned here कि जो कर्व सरफेस एरिया रिमाइंडर का, यानी कि इस पोर्शन का जो शेड किया गया है वो 24/25 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन है। तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों के कर्व सरफेस एरिया को कंपेयर करना है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा काम और करना होगा, और वो काम क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टर्म्स। तो ये ABCDE ले लिया मैंने, और सबसे पहले मैंने क्या किया आपके लिए, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD, मैंने इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करने की सोची। तो ये एंगल इसके इक्वल है। आप चाहो तो ये रिकंस्ट्रक्ट कर लो डायग्राम, सो डैट कि आप अपने लिए इसे इजीली पॉइंट आउट कर सको। तो ये कुछ इस तरह से बेटा विजिबल है हम लोगों को। गिवन क्वेश्चन वेयर दिस इज पैरेलल, तो ये एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल AEB इक्वल टू एंगल ADC बीइंग अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ऑलरेडी मेंशन है कि जो प्लेन हमने कट करा था वो पैरेलल था। इसी तरह से हम ये भी सोच सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल और इवन एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो वी गो फॉर अ कॉमन, AA कॉमन है। बाय angle similarity, we will easily observe that similarity axiom, we will easily say that triangle AEB is similar to triangle ADC। ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। नेमिंग वैसे लिखने तो वैसे लिख लीजिएगा, ABE ACD के सिमिलर हो गया। आफ्टर हैविंग अ सिमिलर पार्ट हेयर, जैसे ये सिमिलर हो गया, we will say AB upon AC, BE upon CD, AE upon AD become the proportionate side. After having all that proportionate side, think about the value of AB. तो AB means slant height of the this portion। तो इस पोर्शन की ये slant height है। तो अभी हमारे को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मेरे को ये तो कोन हो गया बिगर, दिस इज बिगर कोन। अब हम छोटे कोन की डिमेंशंस को भी अपने आप से लिख लेते हैं। लेट टेक इट एज L1, इसे मैंने L1 मान लिया, इसे मैंने X मान लिया, दैट इज R। तो ये मैंने L1 ले लिया, कोन, इस कोन का लेंथ। तो L1 अपॉन, और दिस इज ऑलरेडी कैपिटल L, BE स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, AE X अपॉन H। So we are having a relationship between radius, height and slant height between the small cone and a bigger cone। छोटे से बड़े कोन के बीच की ये रेशियो आ गई है। अब उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे इंफॉर्मेशन पे। तो इट इज ऑलरेडी गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन, इसे फर्स्ट मान के छोड़ दो, अकॉर्डिंग टू गिवन कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर is 24/25 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन। ऐसा हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन, या होल कोन कह लीजिए, बड़े वाला होल कोन, माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन। What we have to think कि ये जो रिमाइंडर कोन की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको ना प्लान करके बड़े कोन में से छोटा वाला कोन माइनस करके लिख दिया, विच इज इक्वल टू 24/25 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन। ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। इस रिमेनिंग कोन के कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टर्म, वी आर प्लान एंड गो विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट हियर कि अगर मुझे इसका कर्व एरिया निकालना है तो पूरे कोन में से ऊपर वाले कोन का एरिया माइनस कर दो, तो इससे बेनिफिट मिलेगा हमारे को बहुत ज्यादा। तो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन -25 टाइम
कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल टू 24 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन। यहाँ पे मेरे पास होल कोन और स्मॉलर कोन चल रहा है, शिफ्टिंग कर लेते हैं। 25 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन माइनस 24 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन इक्वल टू 25 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन। तो आप देखिए अरेंजमेंट है, सिर्फ होल कोन वाले एक साथ, स्मॉलर कोन वाले एक साथ। हियर इट इज 1 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन। 1 क्या लिखोगे आप, अंडरस्टूड है, तो भाई 25 में से 24 किया 1 टाइम बचेगा, एंड दिस इज 25 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन। आगे मूव करने से पहले रीचेक करते हैं सब कुछ और सोचते हैं हमें करना क्या है। हमारे पास एक गिवन था कोन, उसका अपर पार्ट हमने करा रिमूव विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्स विच इज पैरेलल टू द लोअर एक्सिस। बिगर कोन के लिए मैंने कैपिटल एच, कैपिटल आर और कैपिटल आर माना। फर्स्ट टर्म के लिए मैंने स्मॉल आर एज द लोअर अपर रेडियस, लोअर रेडियस कैपिटल आर, उसकी हाइट को एच और उसके स्लांट हाइट को एल मान लिया। और जो छोटा कोन था उसकी स्लांट हाइट को L1 मान लिया, जबकि उसके हाइट को x मान लिया। Then we make a similarity in between these two of the triangle and get this basic result here. Then we use that concept कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर है वो 24/25 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल है। और मैं इस रिमाइंडर पार्ट को यहाँ लिख सकता हूँ, टोटल कर्व्ड में से अपर कर्व्ड को माइनस किया एंड वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट इन दिस मैनर हियर। 25 को इधर शिफ्ट किया, रीअरेंजमेंट करी अपनी टर्म को, इन द एंड वी गेट दिस कंक्लूजन हियर। नाउ द पॉइंट इज दैट हम करना क्या चाह रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन रेशियो निकालनी है कि इस लाइन ने इस पूरी हाइट को किस रेशियो में डिवाइड किया है। तो इन शॉर्ट अगर आप ध्यान दो तो तुम्हें यहाँ फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन x टू h। ये रेशियो ढूंढ के लानी है। कर्व होल कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल 25 टाइम और इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर L1, क्योंकि ऊपर वाले छोटे कोन के लिए स्लांट हाइट L1 है। हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब यहां से हम लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया कि ये आ रहा है मेरे पास R अपॉन कैपिटल R, L1 अपॉन कैपिटल L1, मैंने इसे इधर शिफ्ट कर दिया 1 अपॉन 25। बट वी नो दैट R अपॉन कैपिटल R, L1 अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू x अपॉन h, जो हमने अभी इक्वेशन 1 में यहां वेरीफाई किया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी वी ऑब्टेन दैट वैल्यू। तो वी कैन रिप्लेस R with R upon R with x upon h, then L upon L with also x upon h, जो 1/25 हो गया। x square upon h square 1/25 हो गया। x upon h 1/5 आ गया। तो जो रेशियो आ गई मेरे पास x से h की, इस कोन से बड़े कोन की हाइट की रेशियो आ गई 1:5। बट हियर व्हेन यू ऑब्जर्व दैट, तो मुझे जो रेशियो चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, वो रेशियो चाहिए इस हाइट से इस हाइट के बीच में। तो ओनली पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर हियर दैट कि क्वेश्चन में लिखा था वो रेशियो बताया जहां से लाइन ने इस पूरी हाइट को इंटरसेक्ट करा है। तो यहाँ पे जो रेशियो आ गई, इस रेशियो को ठीक करने के लिए हमें पता है सिंस कैपिटल X का मतलब है h प्लस एक्स, तो यूजिंग दिस टर्म इन अ क्वेश्चन वी आर गेटिंग दैट x अपॉन x प्लस h इज 1/5, 5x इक्वल टू x प्लस h, 4x इक्वल टू h, तो x अपॉन h की रेशियो आ गई 1:4। इसका मतलब जो हाइट की रेशियो आई है यहाँ पे मेरे पास वो 1:4 आई है। इस कोन से अपर पार्ट से लोअर पार्ट की जो रेशियो आई है वो 1:4 आई है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम अवर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन 2015, a concept, a question which is based on the concept of first term and the most difficult one. द रीजन इज वेरी क्लियर टू यू नाउ, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी हमने बेसिक बिग फिगर की डिमेंशन लिखी, फिर फर्स्ट टर्म की डिमेंशन लिखी, इन देन मैंने कोन की डिमेंशन जो हमने काट के अलग कर दिया था उसकी भी लेंथ को L1 और इसको x माना। दिस इज ऑलरेडी R। नाउ व्हेन वी थिंक दैट कि अभी मेरे को यहाँ पे फर्स्ट टर्म का रेशियो दे रखा है एज कंपेयर टू होल कोन, फर्स्ट टर्म की रेशियो दे रखी है एज कंपेयर टू होल कोन, लेकिन जब मैंने सिमिलैरिटी इसमें फिट करी कि ये L है, ये कंप्लीट L है, ये R है, ये कंप्लीट R है, ये X है, ये छोटा h है, ये बड़ा h है, ये सब कुछ लिखने के बाद जब मैंने सिमिलैरिटी प्रेफर करी तो मुझे जो रिलेशन मिली वो छोटे कोन से बड़े कोन की डिमेंशंस के बीच में मिली। द रेशियो वी आर ऑब्टेनिंग आफ्टर द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल आर बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ स्मॉल कोन टू बिगर कोन। तो जैसे ही मुझे ये रेशियो मिल गई
मेरे को यहीं से कंफर्म आइडिया लग गया। व्हाट दैट कंफर्म आइडिया कि मुझे फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि वो इसको टिपिकल कर देगा, हार्ड कर देगा। इसलिए मैंने इमीडिएटली जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर था, मीन जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म था, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, होल कोन माइनस स्मॉल कोन। तो मैंने यहां करा होल कोन माइनस स्मॉल कोन विच इज इक्वल टू 24/25 द होल कोन। देन वी मेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफाइड एंड गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन बिगर कोन टू स्मॉलर कोन। एज अ रिजल्ट जैसे बिगर स्मॉलर में रेशियो आई, मैंने दोनों के रिस्पेक्टिव फॉर्मूले लिख के रिड्यूस करा, और फिर मेरे को रेडियस अपॉन रेडियस और लेंथ अपॉन लेंथ की बीच की रेशियो मिल गई 1/25। अब मैं रेडियस अपॉन रेडियस को क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन कैपिटल एच। छोटे एल अपॉन बड़े एल को भी क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन एच। तो मुझे छोटी हाइट से बड़ी हाइट की रेशियो मिल गई। बट इन द क्वेश्चन वी आर नॉट हैविंग टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन स्मॉल टू बिगर हाइट, वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो इन बिटवीन दैट पार्ट जहां पे इस लाइन ने इस पूरी हाइट को कट किया था। एज अ रिजल्ट वी गेट अ आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 1:4 हियर। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ अवर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट टर्म। यानी कि फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज द सॉलिड विच इज द पार्ट ऑफ अ कोन। जब भी कोन का अपर पार्ट रिमूव कर देते हैं, द रिमेनिंग फिगर वी ऑब्टेन फ्रॉम दैट पार्ट, दैट सॉलिड इज नोन एज फर्स्ट टर्म। उम्मीद है आपको उसका वॉल्यूम, उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बकेट सब कुछ कैलकुलेट करना आ गया होगा बहुत इजीली। इवन बस ये छोटे छोटे फॉर्मूलों को याद करना एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट।